था और आधार पे 45 अंश का ऑनमन कोण बन रहा था। ठीक है, तो देखिए हमने रेशियो निकाला क्योंकि लंब पता है और आधार पता है, लंब और आधार से खेल करना है, लंब और आधार पता है तो लंब आधार कौन होता है, tan लगा लेंगे हम, tan लगा लेंगे तो tan 30 अंश 45 अंश 60 अंश का रेशियो हमने निकाला तो tan 30 मान 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है और 60 का मान √3 होता है। हमने √3 से गुणा करा दिया ऊपर जिससे नीचे वाला √3 हट सके। तो देखिए यहाँ से √3 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, इसका √3 गुणा कराएंगे √3 होगा माइनस यहाँ पर, और यहाँ देखिए √3 गुणे √3 रूट हट जाएगा, मिले कितना 3 मिलेगा, यानी हमारा रेशियो कितना 1√3 और 3 का रेशियो मिला, यानी 30 का सामने 1, 45 सामने √3, 60 सामने 3। देखिए यहाँ 45 है, 45 सामने कितना बड़े वाले त्रिभुज में क्या कोण 45 है और 45 सामने कितना √3, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में इस भुजा का मान कितना होगा √3 होगा। वैसे देखिए इसमें देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में 30 है, 30 के सामने भुजा कितनी होगी 1 होगी। एक्चुअल में कितना दिया गया 8 दिया गया, अगर a 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। पूरा मान कितना है √3 है, √3 में से 1 हटाएंगे तभी तो पता चलेगा, √3 में से इसको गायब कर देंगे तो √3 - 1, √3 - 1 बराबर कितने के है 8 के है, तो यहाँ से 1 का बराबर कितना होगा 8 बटे √3 - 1 होगा। अब हमने उल्टे चिन्ह से प्रमेयकरण कर दिया, √3 + 1 से √3 + 1 से गुणा कर दिया तो यहाँ मेरे नीचे वर्गांतर लग जाएगा, √3 - 1 √3 + 1 तो मिले कितना 3 - 1 यानी 2 मिला। 2 से हमने 8 काट दिया तो 2 चौके 8 कितना मिला 4 √3 + 1, यहाँ तो 1 का मान मिला, यानी इतनी ऊंचाई कितनी 4 प्लस कितना मिला 4 और रूट में 4 और रूट में 3 + 1 मिला, ये कितना मिला 1 का मान मिला। हमें पूरी चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो इस 1 को और इसको जोड़ लेंगे 4√3 + 1 को और ये 8 को जोड़ लेंगे तो मिला कितना 4√3 + 1 मिला, यही हमारी मीनार की पूरी ऊंचाई हो जाएगी। ये तो सा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आइए इसको लॉन्ग मेथड से लगाते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए फिर और ऐसे क्वेश्चन। तो आप सभी को आपके अपने चैनल दीपक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब आज ऊंचाई और दूरी का सवाल हल कर रहे थे, उसी के श्रृंखला में आज एक और सवाल हम लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, फिर भी आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर दे रहे हैं आपको, जिससे समझने में दिक्कत ना हो। कहा गया है एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा गया है, और एक मकान है, मकान की ऊंचाई कितना दिया गया 8 मीटर। कहा गया है एक मीनार के शिखर से कोई व्यक्ति एक मकान को देख रहा है, मकान के शिखर पे और आधार दोनों को देख रहा है। मान लीजिए कोई एक लड़का है मीनार पे बैठा है और किसी एक लड़की या किसी व्यक्ति को एक देख रहा है, वह शिखर को भी देख रहा है, छत को भी और उसके आधार को भी देख रहा है। जब मीनार के शिखर से छत को देख रहा है तो 30 अंश का कोण बन रहा है, और वहीं जब आधार को देख रहा है तो 45 अंश का कोण बन रहा है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड बताएंगे, एक तो आपको शॉर्टकट मेथड कैसे ट्रिक्स लगाते हैं जिसे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको आसानी हो, और एक डिस्क्रिप्टिव मेथड लगा बताएंगे जिससे आपको रिटर्न में लिखना हो तो आप अच्छे से लिख लेंगे। तो आइए चलते हैं, इसमें पूछा गया है मीनार की ऊंचाई बताइए और मकान की ऊंचाई 8 मीटर दिया गया है। सबसे पहले हम ट्रिक्स मेथड देख लेते हैं, ट्रिक्स से कैसे लगाते हैं। देखिए हम आपको देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ एक लंब है, ये आधार पे जो खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर, क्या है हमारा लंब है, क्या है इसे हम लंब कहते हैं। और ये क्या हमारा है आधार है जिसपे मीनार खड़ी हुई है या मकान खड़ा हुआ है, आधार है। तो जब आपको लंब देखिए दिया है कि पूरी ऊंचाई कितना है, पूरी ऊंचाई कितना है h+8 है, यही तो होगा। जैसे देखिए मकान की ऊंचाई कितना दिया गया था, मकान की ऊंचाई 8 मीटर दिया गया, तो अगर ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर होगा। अब इसको हमने h मान लिया तो पूरी ऊंचाई कितना हो जाएगी 8 + h या h+8 हो जाएगा ना। अब आइए आपको हम ट्रिक बताते हैं, कैसे ट्रिक्स लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए लंब पता है आधार पता है, तो जब लंब और आधार पता होता है तो हम क्या लगाते हैं tan थीटा लगाते हैं, और वैसे भी हम अक्सर ऊंचाई और दूरी के सवाल लगाने में tan का ही यूज करते हैं अधिकतम क्वेश्चन, बाकी साइन और कास का यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए tan यहाँ 30 अंश 45 अंश की बात हो रही है, तो 30 अंश और 45 अंश का रेशियो देखते हैं। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 होता है रूट में, और tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है। ठीक है, अब देखिए हम हर में खत्म कर रहे हैं, क्यों हर में खत्म कर रहे हैं, जो कि इसका अनुपात बन जाए। तो जब आप हर को खत्म करेंगे, जब आप अनुपात इसका बनाएंगे, तो देखिए यहाँ हमने √3 से गुणा कर दिया ऊपर, तो ऊपर √3 से गुणा करेंगे तो √3 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, यहाँ √3 से गुणा होगा तो √3 बचेगा, और यहाँ √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से गुणा होता है सेम चीज से तो रूट हट जाती है। ठीक,
अब आइए सिंपल में आपको समझ में आएगा। देखिए यह 45 है, इसके सामने वाली भुजा, ये बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में क्या है 45 है। अब इसके सामने वाली भुजा कितना है, कितना है h प्लस 8 है। अब यहाँ देखिए tan 45 का मान कितना है, √3 है, यानी ये पूरा कितना होगा, √3 होगा, पूरा पूरा कितना होगा, √3 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ कि ना, होगा। देखिए क्योंकि tan 45 सामने कितना है, √3 है, हमने भी तो ये रेशियो निकाला है। अब देखिए अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर यह 45 है, अगर यह 45 है तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 45 हो जाएगा, यह कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर कोई परपेंडिकुलर है तो कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाएगी। अब यह 45 हुआ, यह 45 हुआ, यह कितना हुआ, 90 हुआ। अब इस त्रिभुज में देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में यह 30 अंश है और 30 अंश के सामने की भुजा कितनी है, 1 है। वैसे इस 30 अंश के सामने की भुजा कितना है, 1 है। अच्छा पूरा कितना है, √3, पूरा कितना है, √3। √3 में से इस 1 को घटा दे, इस ऊपर वाले पार्ट को घटा दे तो ए नीचे वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। पूरा यहां से यहां तक √3 है। √3 कहां से आया, यह रेशियो से, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, हमने रेशियो निकाला √3 आया, √3 से गुणा करा के सब में, तो √3 बराबर कितना है, इस 45 के सामने की भुजा कितना है, √3। अब जो है tan 30 अंश का मान कितना है, 1, इसमें हमने रेशियो निकाला है, तो 1 कितना होगा, 30 के सामने की भुजा 1 है। पूरी भुजा कितनी है, √3 है। √3 में से इस भुजा को 1 को हटा दे तो कितना मिलेगा, √3 माइनस 1 मिलेगा, यही तो मिलेगा। और √3 माइनस 1 एक्चुअल में बराबर किसके है, 8 के ना, यही तो है 8 के। देखिए पूरा √3 है, √3 में से इस 1 को हटा दिया हमने तो 8 के, यही तो मिलेगा। पूरे √3 में से 1 को हटाया तो मिला कितना, 8, क्योंकि यही तो बराबर है, तो बराबर हम लिख देंगे 8, लिख देंगे ना। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए h प्लस 8 चाहिए, दोनों का योग चाहिए ना। हमें कितना निकालना है, यही तो हमें निकालना है h प्लस 8, यानी h का मान हमें अगर पता चल जाए उसमें 8 जोड़ देंगे तो हमारी मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम 1 का अगर मान निकालें, 1 बराबर कितना होगा, कहेंगे गुरुजी 8 यहाँ इधर रहने दीजिए और √3 माइनस 1 इधर आकर बटे में हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, हो जाएगा ना। हमें 1 का ही तो मान चाहिए, इस 30 के सामने 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पता चल जाए, यानी 1 का मान पता चल जाए तो काम बन सकता है। तो 1 बराबर कितना होगा, 8 बटे √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे उल्टे चिन्ह से परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से। तो यहाँ देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यही तो होगा। देखिए इसको a माने, इसको b माने, तो हमें मिले कितना, a माइनस बी, और यहाँ मिला कितना, a प्लस बी, तो हमारा होगा कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी क्या होगा, नीचे होगा √3 का स्क्वायर, मतलब मिलेगा कितना, 3 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा कितना, 2, नीचे मिलेगा कितना, 2। देखिए √3 का स्क्वायर जब करेंगे रूट हट जाएगा और 1 का 1 ही मिलेगा, तो नीचे हमें मिलेगा कितना, 2। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8 बटे 8 करीब 3 प्लस 1, और बटे में कितना, बटे में कितना, बटे में 2, यही हुआ, बटे में 2, और 2 के 2 चुके 8, कितना है, 4 है। यानी 1 बराबर कितना मिला, हमें 1 बराबर मिला, 1 बराबर मिला 4 √3 और प्लस 1। हमें 1 का मान तो मिल गया, 1 का मान। पूरी मीनार की ऊंचाई चाहिए, नहीं 8 जोड़ना है, तो 8 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 4, इसको गुणा कराइए, 4 √3 प्लस 4 और प्लस कितना करेंगे, 8, यही तो होगा h। पूरी मीनार की ऊंचाई यही होगी, पूरी मीनार की ऊंचाई यही होगी। यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, तो यहाँ 4 8 12 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 4 √3 और प्लस 12, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4 यहाँ मिलेगा कितना, √3 और प्लस 3, यहाँ ही हमारा आ जाएगा क्या, मीनार की ऊंचाई। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए। इसका रूट, इस कोई मीनार थी, मीनार और एक मकान था, मीनार के शिखर से मकान के शिखर और आधार को देखा जा रहा था। इसमें 30 अंश का, शिखर में 30 अंश का, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब आइए इसको लॉन्ग मेथड से लगाते हैं, ठीक है, यही उत्तर आएगा। आइए इसको लॉन्ग मेथड से लगाते हैं। इस रेशियो को हम मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं ले पाए हैं तो पीछे जाइएगा और बैक होकर फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन को आप अप्लाई करिएगा, देखिएगा सब क्वेश्चन पूरा लगेंगे इसी ही ट्रिक पे, और हम आप कमेंट बताइएगा दोबारा और क्वेश्चन ऐसे आपको ट्रिक पे हम बता देंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखिए आइए कॉन्सेप्चुअल मेथड से, मतलब जो परंपरागत मेथड है उससे लगाते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ तक तो हमें 8 पता थी, यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, यही तो कहा गया है कि एक मीनार है, मीनार के शिखर से एक मकान के शिखर और आधार को देखा जा रहा है,
उसका ऑर्मोन कोड पहले वाले का शिखर को जब देख रहा है तो 30 अंश का बन रहा है, आधार को देख रहा है तो 45 अंश का बन रहा है, मकान की ऊंचाई 8 मीटर दिया गया है तो अगर ये 8 होगा, ये देखिए नीचे आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर ये 8 तो ये भी 8, अगर हमने इसको x मान लिया कि अभी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। अब देखिए यहां से हमने इधर 8 पता है, इसको नहीं पता है, हमने मान लिया h, शिखर से 5 तक की दूरी कितनी होगी, h + 8 होगा, ये तो होगा ना, हाँ कि ना, होगा। चलिए समझते हैं। अब आइए दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, देखिए एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, दो त्रिभुज देख रहे हैं। आइए दोनों की सहारा से हल करते हैं। चलिए पहले बड़े वाले त्रिभुज ए सी डी में लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। अच्छा, त्रिभुज ए सी डी में हमें क्या क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है, यही तो हमें पता है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में ए सी बटे सी डी। अच्छा, ए सी क्या है, देखिए ए से सी तक की दूरी लंब है और सी डी क्या है, आधार है, तो लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या हमारा होता है, क्या होता है, tan थीटा। नहीं याद आ रहा है, चलिए याद आ जाएगा। लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, जिसे लिखते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कास tan, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए हमारा लंब कितना है, बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं और बड़े वाले में लंब की लंबाई कितनी, h + 8 है, तो लिखेंगे h + 8 और बटे आधार कितना है, x है, तो आधार को लिखेंगे x, जितना कह रहा है उतना करिए, बराबर tan थीटा, tan थीटा है, यहाँ थीटा का मान कितना है, थीटा का मान बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं तो बड़े वाले में कितना होगा, 45 अंश, तो लिखेंगे 45 अंश। अब हम सब जानते हैं चूंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे आप भी पेपर में क्रम से लगाएंगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। ये रिटर्न में लिखने के लिए है, और जो अभी हमने ट्रिक बताया वो साइड कट में आप चेक कर सकते हैं उत्तर को कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। ठीक है, अब देखिए यहां से h + 8 बटे x बराबर tan 45 का मान हमने रखा 1, 1/1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, h + 8 बराबर x। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आइए छोटा वाला त्रिभुज देखते हैं a b e में, तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज a b e में, त्रिभुज ए बी ई में, पुनः आप ऐसे लिख दीजिए, पुनः त्रिभुज ए बी ई में, दूसरे वाले में। तब लिखेंगे हमें क्या क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है, तो लिखेंगे ए बी बटे बीई। ए बी क्या हमारा है, लंब है, ए बी क्या हमारा है, लंब है, ए बी क्या है, लंब है, और बी क्या है हमारा, आधार है। और लंब बटे आधार हमने देखा क्या होता है, लंब बटे आधार हमारा होता है tan थीटा। अच्छा, लंब कितना है छोटे वाले त्रिभुज में, हमने माना है, कितना माना है, h माना है ना, तो लिखेंगे h, वेरी गुड, लिखेंगे h बटे आधार कितना है, आधार वो आधार कार्ड वाला नहीं, आधार, आधार कितना है, आधार हमने x माना है, बराबर x लिखेंगे, बराबर tan थीटा। थीटा कितना है, कोण कितना अंश का है, 30 अंश ना। एक त्रिभुज देख रहे हैं छोटका वाले में, छोटका वाले में त्रिभुज में कितना अंश कोण है, 30 अंश है, तो लिखेंगे tan 30 अंश। अब देखिए h बटे x बराबर tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा √3 × h, मिलेगा ना। हमें h का मान पता करना है, तो चलिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ बगल में देख लीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आइए 1 में मान रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 है हमारा क्या है, h + 8 बराबर x है, यही तो समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ x है, वहां रखेंगे कितना, करीब 3 h लिखेंगे, तो आइए रखते हैं h + 8 बराबर करीब 3h, यही तो होगा। अब इस h को एक साइड ले जाएंगे, इस h को इधर लाएंगे तो कितना होगा, करीब 3h - h बराबर यहाँ कितना 8, यहाँ से h कॉमन लेंगे तो h कॉमन लिया हमने तो करीब 3 - 1 मिला, बराबर कितना मिला, 8 मिला कि नहीं। अब देखिए h बराबर इस चीज गुणे में है, इधर जाएगी बटे में हो जाएगा, तो कितने मिलेगा, कितना मिलेगा, 8 बटे करीब 3 - 1 बराबर h, 8 मिला। अब चाहे तो आप परमेकरण कह दीजिए उल्टे चिन्ह से, अभी जैसे कर रहे थे, कैसे करेंगे, 8 बटे यहाँ होगा कितना, करीब 3 + 1 और बटे में कितना होगा, नीचे करीब 3 - 1 और इंटू में करीब 3 - 1। अब देखिए a - b, a + b, यही तो लग रहा है, यहाँ बगल में देख ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, वर्गांतर हो जाएगा, ऊपर मिला कितना 8 करीब 3 + 1 और नीचे कितना हो गया 3 -
1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब कितना 2, 3 माइनस 1 मतलब कितना 2, 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 4 बार 2 चौके 8 हो जाएगा, तो यहाँ से मिले कितना 4 कड़ी में 3 प्लस 1 ये मिला h। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई कितना है h प्लस 8 है, कितना है h प्लस 8 है, तो यहाँ h का मान लिख रहा है, इसमें 8 और जोड़ देंगे तो लिखेंगे 4 कड़ी में 3, 4 को अंदर गुणा करा लेंगे, 4 कड़ी में 3 प्लस 4 और प्लस 8 जोड़ देंगे, यही तो टोटल होगी मीनार की ऊंचाई, तो होगी कितना 8 4 12, तो हो जाएगा 4 कड़ी में 3 प्लस 12, यहाँ से आप चाहे तो 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा कड़ी में 3 प्लस 3, यही तो हमारा उत्तर भी आया था जो ट्रिक से देखे थे 4 कड़ी में 3 प्लस 1। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका आप बोर्ड के एग्जाम में लगाएंगे, और जो हमने भी ट्रिक मेथड बताया वह तरीका आप उत्तर को चेक करने के लिए या और क्वेश्चन कैसे स्पीड बन सके उस पर आप लगाएंगे। तो एक दो बार अभ्यास करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी जहां भी अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे आपके हर एक एक कमेंट को देखें और आपको अच्छे से और बढ़िया से समझाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।